Namaskar and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. लेपर्ड को मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैट फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट होता है. लेपर्ड्स आर द क्राफ्टीएस्ट हंटर्स ऑफ द जंगल. कैसे छुपना है, कहाँ छुपना है, कैसे अपने आप को छुपा के वार करना है बिना आवाज किए हुए, दे नो इट. टाइगर्स के अंदर ये क्वालिटी नहीं रहती. टाइगर थोड़ा सा ग्राउल करेगा, साइज में बड़ा होता है तो, और लेपर्ड छोटी छोटी जगह में छुप भी जाएगा. और दिमाग तो इतना तेज होता है कि मैंने हमेशा बताया, मैं तो इनको परिभाषित ही करता हूँ कि इनको मैं बोलता हूँ कि जंगल के भूत. कहाँ बाएं से आएंगे, कहाँ दाएं चले जाएंगे, कहाँ पेड़ पे चढ़ जाएंगे, और कहाँ अपने वेट्स जो आप इमेजिन कर सकते हो उससे ज़्यादा वेट अपने जबड़े में पकड़ के कूद के चढ़ जाएंगे पेड़ के ऊपर. उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है, उनकी मसल पावर है, उनकी जो ग्रिप है बहुत ज़बरदस्त होती है, और इनकी जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा होती है. कैट फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट लेपर्ड होते हैं. ये नहीं कि बाकी जानवर नहीं होते, सभी होते हैं, बट ये जो सॉलिटरी जितने कार्निवोर्स हैं उसमें लेपर्ड मेरे ख्याल से मेरी लिस्ट में अव्वल है. अब आपको आज मैं बड़ा छोटा सा एक किस्सा जो है लेपर्ड का बता रहा हूँ. ये स्टोरी एक शेपर्ड की है, यानी एक गडरिया था, उसकी कहानी है, जो जिसने बकरी जो पालता था. उसके पास करीब 22 बकरी थी, और अपने घर से बाहर उसने वो एक बाड़ा डाल रखा था. बाड़ा में वो बकरियों को रात में रखता था, जिसकी तरफ चारों तरफ लकड़ी की फेंसिंग होती थी. अब बट उसके अंदर एक खराबी थी कि वो ड्रिंक बहुत करता था. ही वॉज अ ड्रंकर्ड, बहुत ड्रिंक करता था. तो लेपर्ड की चतुरता क्या है आप इस स्टोरी में सुनेंगे और दंग हो जाएंगे कि कितनी अद्भुत उसके अंदर नाक होता अपने आप को छुपाने का. तो ये जो गांव का गडरिया था उसके पास 22 बकरियां थी, जो रात में वो जो अपना वो लकड़ी का वो बना रखा था उसमें वो छुपा सब रख देता था, और दरवाज़ा था वो फिर बंद करके अपना आके सो जाता था. पीने की उसकी बड़ी ख़राब आदत थी. मैं जिस दिन की बात बता रहा हूँ उस दिन ये बहुत तेज़ा ठल्ली होके आया था, यानी पी पा के एकदम पिट होके आया था. और जब ये खा पी के अपना सो गए तो एकदम से इसने कुछ हल्ला सुना. वही बाड़े में जहाँ इसने जो अपनी अपनी 22 बकरियों को बांध के रखा था, तो जल्दी से उठा. हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि गहरी नींद थी, प्लस वो ड्रिंक किया हुआ था बहुत ज़्यादा. बट फिर भी बकरी जो थी उसकी रोज़ी थी, उसके दूध को बेच बेच के उन वाइफ हस्बैंड की कमाई होती थी. उठा और अपनी वाइफ को बोला कि मेरे को लग रहा है कि कोई जानवर आया है, तभी इतना ज़्यादा मिमिया रही हैं, हल्ला कर रही हैं. मैं जाता हूँ ज़रा इनको एक बार काउंट करके आता हूँ. तो गया, उसके पास 22 थी, तो उसने क्या किया, सबको एक साइड, उसको देखते ही सब एक जगह चली गई. और फिर वहाँ से पकड़ पकड़ के, एक कान से पकड़ पकड़ के इधर 2, फिर 3, ऐसे कर करके उसने सबको काउंट करना चालू किया और एक तरफ रख दिया. तो आखिरी में जो काउंट हुई वो 23 निकली, यानी एक ज़्यादा. तो ये अपना पिए हुआ था, इसने सोचा हो सकता है अगल बगल वाले की किसी की बकरी है, ये आ गई होगी और कल सुबह हम देखेंगे. और फिर उसने दरवाज़ा बंद किया बाड़े की, और फिर अपने घर के अंदर चला गया. नींद आ ही रही थी, पिए हुआ था बिल्कुल धुत. थोड़ी देर में उसको फिर लगा कि थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा, बकरी जो है बहुत जोर जोर से में आ रही है, बहुत जोर जोर से. तो फिर ये उठा, तो गया कि मैं जाता हूँ, वाइफ से बोला कि मैं जाता हूँ दोबारा देख के आता हूँ. तो बोला कि फिर से मैं काउंट करता हूँ. जब हलचल होने लगी तो वहाँ से निकला और फिर इसने काउंट करना चालू किया. तो अब की बार जो काउंट करना चालू किया तो उसमें देखा कि 3 काउंट कम है. पिछले काउंट में इसको 22 की जगह 23 हो गई थी, एक ज़्यादा, और दूसरे काउंट में 23 की जगह 20 ही रह गई थी, यानी 3 काउंट कम. तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हलचल क्यों हो रही थी, जरूर कोई जानवर आया है, वो समझ तो गया था. और ये जो काम है ना इतने साइलेंटली करने का, ये लेपर्ड के अलावा
कोई और जानवर कर ही नहीं सकता। क्या अब एक लैंटर्न लेके वो गया होगा अपने बाड़ी के अंदर और सबको काउंट कर रहा होगा। चलिए हम मानते हैं कि वो पूरे होशो आवाज में नहीं था, ड्रिंक किया हुआ था, बट काउंट तो उसने सही की थी 23 की। हुआ क्या होगा कि वो जो अपनी बकरियों में साथ साथ उसने जो है लेपर्ड को भी इधर ही पुश कर दिया बकरियों के साथ ही, और वो बकरियों के बीच में दुबक के बैठा हुआ, छुपा लिया उसने। जब वो उसने दरवाजा बंद करने लगा, उसने लैंटर्न ऊपर करके फिर देखा तो वो तब तक दुबक गया था बकरियों के नीचे, तो उसको नजर ही नहीं आया। उसको लगा कि मेरी काउंट बिल्कुल सही है, वो आ गया। बट जब दोबारा उसने मेरे ख्याल पकड़ा एक हाथ बकरी को उसने, अब इतनी बकरियां आए सब देख रही कि हमारे साथ वाले को किसी लेपर्ड ने पकड़ लिया, तो हल्ला करना चालू किया उन्होंने। तो जब दोबारा आया तो तब तक ये 2 को तय कर चुका था और बाहर ला चुका था। दरवाजा तो था, वो जो बाड़ा था वो लांग गया था और 2 को बाहर बिल्कुल दरवाजे के साइड पे ला चुका था। इसने अपना काउंट किया, देखा कि 3 कम हैं, तो आया कि चलते हैं वाइफ से बात करते हैं, बताते हैं कि भाई क्या बात है, पहले 23 निकला, बहुत होगा तो यही बोलोगी कि तुम पिया कम करो, गलती काउंट करके आए हो गए। बट ये हुआ नहीं। फिर वाइफ ने बोला अब तुम जो है आराम करो, मैं जा रही हूँ बाहर। और जैसे ही वो बाहर निकली तो देखा कि ये लेपर्ड साइड पे बैठा हुआ और 2 बकरी जो है मरी हुई पड़ी हुई है। वो समझ गई। जैसे ही लेपर्ड ने उस लेडी को देखा, वो एक बकरी को पकड़ के जंगल की तरफ भाग गया, एक वहीं रह गई। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टोरी के थ्रू कि लेपर्ड ने अपने आप को उस आदमी की नजर पे बकरियों के बीच किस तरह छुपाया हो। ये जो क्राफ्ट है ना, हर जानवर के अंदर नहीं होती है, लेपर्ड्स के पास रहती है। तो उसने अपने को छुपा भी लिया और अपना शिकार भी पकड़ लिया और एक को लेके भाग गया, एक को तो वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि वो लेडी बाहर आ गई थी। तो लेपर्ड्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जंगल के भूत हैं। ये कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह अटैक करेंगे, इनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, नो वन नोस। मैंने एक वीडियो डाला था कि कैसे वो ट्रक के नीचे से निकला था और वो एक सोता हुआ आदमी चारपाई में था, उसके बगल में एक कुत्ता सो रहा था। तो कुत्ते को ऐसा पकड़ा कि जैसे कुछ है ही नहीं उसके जबड़े में, तो लेके इतनी जोर भागा वहाँ से कि जब तक ये सोता हुआ आदमी अपनी कंबल उठा के सर ऊपर करके देखे तब तक तो कुत्ते को लेके ये पार हो गया। ये पुणे की बात थी, जो मैंने वो वीडियो डाला वो पुणे का है। तो लेपर्ड के ऊपर मैंने ये छोटी सी बात जो डाली है उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर। बहुत ही शातिर शिकारी होता है, स्ट्रेंथ भी उसकी ज़बरदस्त होती है, और उसकी जो ये छुपने की जो क्राफ्ट है ना, चाहे आप कितना भी बोले कैमोफ्लेज तो उसका भी होता है, टाइगर का भी होता है, बट जिस तरह वो छुपता है अपने को, अगर वहाँ मिट्टी है तो मिट्टी से ऐसा वो सटा देगा कि वो नज़र ही नहीं आएगा जब तक आप बिल्कुल उसके रेंज में नहीं चले जाएंगे। और दूसरी जो बात बता रहा हूँ कि आउट ऑफ टाइगर, व्हेन वी कंपेयर टाइगर विद अ लेपर्ड, लेपर्ड अगर कॉर्नर्ड हो जाता है ना, वो एक तो बहुत एजाइल होता है, बहुत स्ट्रेंथ होती है, वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो लेपर्ड अगर कहीं कॉर्नर हो जाए तो उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए उसके लिए रास्ता, कि भैया आप जाओ, इससे पहले कि आप समझो और रिएक्ट करो, झपट जाएगा आपके ऊपर। मुंह पे झपट गया, कहीं भी झपटा, जहाँ झपटाएगा बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसी में आज आपको, क्योंकि मैं लेपर्ड की बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये आज को आपकी एक पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ और इसमें एक घायल इंसान, ये आज के पेपर कटिंग है नवभारत टाइम्स की, और ये नीचे देखिए आपको ये पंजे के निशान दिख रहे हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि इसको बहुत बुरी तरह घायल किया उसने। ये अपने खेत में कुछ सब्जी वब्जी लेने गया हुआ था, तोड़ने अपनी फैमिली के साथ, वाइफ थी, बच्चे थे, वहीं इसके ऊपर अटैक हुआ। फॉरेस्ट वालों को, क्योंकि ये लखनऊ शहर की बात कर रहा हूँ, दुबग्गा एक जगह है जहाँ सब्जी मंडी है, उसी के पीछे उसका ये गांव पड़ता है। ये दोपहर की बात है, दुबग्गा में जेहटा गांव पड़ता है, वहाँ ये अटैक हुआ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए किस बुरी तरह उसके सर को भी घायल कर रखा है, हाथ को भी घायल कर रखा है। एंड ही वॉज वेरी लकी क्योंकि उसके घर वाले साथ में थे।
तो अटैक तो उसने किया था। अब किस वजह से अटैक हुआ था, ये बहुत नज़दीक चला गया होगा इसीलिए, अदरवाइज मारने का इंटेंशन तो नहीं होगा। इतने बड़े इंसान के ऊपर जो है लेपर्ड मारने के इंटेंशन से नहीं था। बच्चा हो तो बात अलग है कि लेके हम भाग जाए। अब इसमें इस पेपर कटिंग में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल ये बोल रहे हैं कि ये जो पैर के निशान है ये लगड़बग्गे के। हंसी आती है। मैं जंगलों में पला हुआ हूँ, मैंने एक दो अपने एक्सपर्ट से भी बात करी, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे पहचान रखते हैं वाइल्ड लाइफ की, उन्होंने देखते ही बोला लेपर्ड का है। अब हो सकता है कल ये क्लेरिफाई हो जाए, क्योंकि जिस तरह की इंजरी है, ये जो सर के ऊपर चोट है ना, ये लकड़बग्गे अगर अटैक भी करते हैं तो यहाँ तो नहीं करते, ये तो सब नीचे वाले हिस्से पर अटैक करते हैं। और 4 लोग जहाँ हों लकड़बग्गा अटैक ही नहीं करेगा, तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट वाले कॉम्पनसेशन देने से कतरा रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि इनका कोई फॉरेस्ट का ऑफिसर था जो एसडीओ है मिस्टर हरीलाल, उनका ये कहना है कि पंजे देख के, पद चिन्ह देख के ऐसा लग रहा है कि ये लकड़बग्गे के है, यानी हाइना के, जबकि ये साफ जिसको जितने भी एक्सपर्ट्स को मैं जानता हूँ या जानने वालों को जानता हूँ जो वाइल्ड लाइफ की अच्छी जानकारी रखते हैं, उन्होंने देखते ही बोला कि ये लेपर्ड का है। तो ये कॉम्पनसेशन गरीब को नहीं देना पड़े क्योंकि ये शहर के अंदर मारा गया है, तो उसमें तो गवर्नमेंट सीधी सीधी आ गई। कोई आदमी तो जंगल में नहीं गया था कि जंगल के अंदर अटैक हुआ है, ये तो शहर के अंदर अटैक हुआ है। तो ये बहुत ही ख़राब स्टोरी थी। दिस मैन वॉज वेरी लकी टू सर्वाइव दैट अटैक, क्योंकि होता क्या है कि 4 लोग थे, वो एक के ऊपर कूदा था। मैंने गाजियाबाद का, मेरे को नहीं मालूम था कि डायरेक्ट वो नहीं डालना चाहिए, मैं यूट्यूब में नया आया था, बट वो गाजियाबाद में एक लेपर्ड कोर्ट के एरिना के अंदर घुस गया था, और वहाँ के जो वकील थे, क्या वकालत करते हैं भगवान जाने, उस जानवर को वो छेड़ने लगे। आप एक कार्निवोर, वो भी लेपर्ड जो कैट फैमिली का है, उसको आप छेड़ रहे हो और कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हो एक लकड़ी के टुकड़े से। उसने कईयों को घायल कर दिया था बहुत बुरी तरह। तो मैंने किसी अपने एक वीडियो में डाला था जिसको यूट्यूब ने बैन कर दिया था, उस वीडियो को ना डालें। तो आई हैड नो आइडिया कि हम ऐसा डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके कंटेंट्स जो होते हैं डेंजरस होते हैं। तो मेरे को बाद में लोगों ने बताया यही रीज़न था। तो लेपर्ड्स धीरे धीरे शहरों की तरफ आ रहे हैं, और ये बात सही है कि आप इनको रोक भी नहीं पाएंगे। लखनऊ में कितने केस हुए, स्पोर्ट्स कॉलेज में एक लेपर्ड कैंपस के अंदर आ गया था। एक लेपर्ड का एक्सीडेंट कानपुर रोड के ऊपर हुआ, जो मोटर गाड़ी ने धक्का मार दिया था, मर गया था। ऐसे ही एक शायद साउथ में हुआ था, एक लेपर्ड को मार दिया था, जो फीमेल लेपर्ड थी और बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। लेपर्ड्स हमेशा बस्तियों के इर्द गिर्द ही रहते हैं, और लोगों को सीखना होगा उसके इर्द गिर्द रहने का। वो कभी भी करेंगे, अटैक करेंगे, छोटे बच्चों पे करेंगे, बकरी पे करेंगे, कुत्तों पे करेंगे, छोटे और गाय के बच्चे हैं उन पे करेंगे, जो वो लेके भाग सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको एक काबिलियत तो बहुत ज़बरदस्त दी है, पेड़ के ऊपर चढ़ने की। शिकार को लेके मुंह में पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। बाकी कोई भी कैट फैमिली बहुत ऊंचा पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता है। टाइगर वाइगर थोड़ा ट्राई करते हैं, लायन और टाइगर बस एक, क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो एक लिमिट तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो लेपर्ड की कनिंगनेस, उसकी क्राफ्ट के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि 1-2 बार बत्ती गई है, बट मैं उसको देखता हूँ, एडिट करके ठीक करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो घोस्ट ऑफ जंगल है लेपर्ड, उसके बारे में जो मैंने फैक्ट्स डाले हैं वो पसंद करेंगे तो आप उसमें कमेंट करिए, मेरे को बताइए कि आपको ये जो नॉलेज मैंने दी है, पर्सनल नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस की नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको कैसे लगी। और सब्सक्राइब करवाइए लोगों को और शेयर करिए मेरे वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू। और दूसरा एक और मैं ये दिखाना भूल गया था कि ये देखिए, अब ये लेपर्ड्स की बात कर रहे हैं तो मैं एकदम से भूल गया था। ये 2 लेपर्ड्स हैं जो कल लखनऊ के जू में ऐड हुए हैं। तो अब जो टोटल हमारे लखनऊ जू में लेपर्ड्स हो गए हैं, दैट इज 19 हो गए। तो ये दोनों को यहीं यूपी में
बहराइच डिस्ट्रिक्ट से पकड़ के लाया गया है और इनको दिया है। बड़े खूबसूरत है, देखिए, वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत। बट अनफॉर्चुनेटली अब इनको कैप्टिविटी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शायद ये खतरा बन गए थे लोगों के लिए। ठीक है, इसमें एक मादा है, एक मेल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा जो लेपर्ड के ऊपर है। और फिर और बहुत स्टोरीज अभी डालूंगा आपको। और जो टाइगर की डाल रहा था D2 की, उसका जो 3rd एडिशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि वो लंबी स्टोरी है कि एक टाइगर जो है, जो खूबसूरत था, डिमांड था उसका जंगल में, वो कैसे कैसे मैन ईटर बन गया। ठीक है, तो इसके साथ फिर भी ये वीडियो मैं जो है शाम को बना रहा हूँ, अमूमन मैं सुबह बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शाम वाली वीडियो आप सबको बहुत पसंद आए। राइट, चाओ, थैंक यू।